वास्तु में आपके घर के अंदर कुछ ऐसे चीजें रहती है या फिर कुछ ऐसे एक्टिविटीज रहती है जो वास्तु के हिसाब से बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है आपकी लाइफ को ग्रो करने में या फिर आपके लाइफ को डिजास्टर। कुछ ऐसे चीजें हैं जैसे आपके घर में किचन, टॉयलेट, मंदिर, बेडरूम, स्टडी रूम यदि है तो स्टेयरकेस जो कि डेफिनेटली होता है, और स्टोर। ये बेसिकली एक सीरीज होने वाली है जिसमें हर वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि किस डायरेक्शन पे आपका क्या चीज रहता है तो आपको क्या इफेक्ट करता है। बाय डिफॉल्ट आप इस वीडियो को देखकर खुद में चेक कर सकते हैं कि यदि आपके उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनमें से कोई चीज है तो आपकी लाइफ में क्या डिस्टर्ब चल रहा है या फिर क्या चीज होता है। हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि स्टोर रूम से। बहुतों के घर में रहता है स्टोर रूम। कई लोग बोलते हैं वास्तव में कि स्टोर रूम होना चाहिए, स्टोर रूम नहीं होना चाहिए। भैया स्टोर रूम तो होना ही चाहिए। स्टोर रूम नहीं रहेगा तो सामान को स्टोर कहाँ करोगे। पर एंशियंट टाइम में भी इसके बारे में वर्णन किया गया है। जब राजा महाराजा भी महल पे अनाज स्टोर करते थे तो भैया वो स्टोर रूम ही कहलाता था। तो वो डायरेक्शन मैटर करता है कि आपका स्टोर रूम किस डायरेक्शन, तो आपको कैसे इफेक्ट देगा, और आपके लिए बेस्ट स्टोर रूम के लिए डायरेक्शन कौन सा, वर्स्ट डायरेक्शन कौन। स्टार्ट करेंगे हम नॉर्थ डायरेक्शन से। यदि आपका नॉर्थ डायरेक्शन पे स्टोर रूम आ जाता है तो कैसे रहता है। यदि आपके नॉर्थ डायरेक्शन पे स्टोर रूम है तो 100% आपकी लाइफ में ग्रोथ खत्म हो जाएगी हर तरफ से। चाहे फाइनेंशियली बात कर लो या फिर आपके करियर वाइज बात कर लो, डिस्टर्ब सबसे पहले आपका करियर होगा। तो भैया नॉर्थ का रूम अवॉइड करना है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन दैट मींस नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच का जोन। यदि आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे स्टोर रूम आ जाता है तो मेजरली आपको 100% हेल्थ इशू आती है, और उसमें चांसेस ये रहेंगे कि आपकी ब्रेन से रिलेटेड हेल्थ इशू। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट सेम एट्रीब्यूट्स है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्टोरेज होना ही नहीं चाहिए। चाहे वो गैरेज भी, आप बहुत लोगों को देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट वगैरह पे गैरेज रहता है, वहां पर मेजरली गैरेज पे लोग गाड़ियों के साथ साथ और स्टोरेज भी कर देते हैं। तो अवॉइड करना हमें बिल्कुल भी, वहां पर कोई भी हैवी आइटम या फिर कोई भी फैला हुआ गंद नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, दैट मींस ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट के बीच का जो जोन होता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। यदि आपके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में स्टोरेज आ गया या फिर स्टोर रूम आ गया, ट्रस्ट मी, आपके लाइफ से खुशियां खत्म हो जाएंगी, फैमिली से एंटरटेनमेंट खत्म हो जाएगा। सब अपने में रहेंगे, कोई किसी से ढंग से बात नहीं करेगा, सीधे मुंह, मतलब आप ये समझिए कि किसी को किसी से मतलब ही नहीं होगा। अब आप ये वीडियो देखते देखते सोच रहे होंगे कि लाइन से हर डायरेक्शन में मना कर रहे हैं, तो किस डायरेक्शन पे होना। आएंगे, थोड़ा सा सब्र रखिए। साथ में मैं एक ये भी बता दूं कि यदि आपका इस डायरेक्शन पे है तो आप क्या चीज करें। लास्ट में मैं वो भी बता दूंगा कि ऐसे कौन सी रेमेडी करें कि भैया आपको डिस्टर्ब ना करे। आते हैं ईस्ट डायरेक्शन पे। तो भैया ईस्ट डायरेक्शन में यदि आप स्टोरेज रखते हैं तो आपकी सोशल एक्टिविटी खत्म। सेम ऐसी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आते हैं तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे आप स्टोरेज रख सकते हो, बट अनाज का स्टोरेज, नॉट कोई गंद कचड़ा वचड़ा। डेट मीन्स होता है ना, कुछ पुराने सामान बच गए तो रख ले। पहली बात तो ध्यान रखिए कि आपको घर पे पुराने सामान रखने ही नहीं है। जिसके भी घर पे पुराने सामान बचे कुचे जो सामान होते हैं वो पड़े रहते हैं, उनकी लाइफ ऐसे ही खत्म हो जाती है। ऐसे ही खत्म मतलब उनके लाइफ में कुछ उनको विजन ही नहीं रहता। आप उनसे पूछोगे क्या बनना है तो बोलेंगे कुछ तो बनना है बट पता नहीं क्या करना है। कर तो रहे हैं बट पता नहीं प्रॉपर क्या करना है। लैक ऑफ विजन, वो पास्ट मेमोरी पे हिट करे। तो हमें अवॉइड करना भी है ऐसी चीजें। सेम ऐसी साउथ पे भी आप स्टोरेज रख सकते हो। साउथ ईस्ट में मैं था, साउथ ईस्ट के बाद हम आते हैं साउथ डायरेक्शन पे। साउथ पे भी आप स्टोरेज रख सकते हो, बशर्ते आपका स्टोर रूम प्रॉपरली वेल मैनेज्ड और वेल मेंटेन्ड होना चाहिए। साफ सफाई हमेशा होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है साउथ साउथ वेस्ट पे। तो साउथ साउथ वेस्ट में आप 100% स्टोर रूम रख सकते हो, कुछ भी सामान का रख सकते हो। बट अनाज का स्टोर रूम साउथ साउथ वेस्ट में मैं अवॉइड करना। द मोमेंट हमारा अनाज का स्टोर रूम साउथ साउथ वेस्ट पे आ जाता है, हमें न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी पे नहीं लगते और कहीं ना कहीं वो हेल्थ इश्यूज देता है। लॉन्ग टर्म में हेल्थ इशू, लंबी दवाई चलती है, तो उस चीज को हमें अवॉइड करना है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, तो साउथ वेस्ट में भी आप 100% स्टोर रूम रख सकते हो। साउथ वेस्ट में यदि आप अनाज का स्टोरेज करते हो तो वो आपको ऑस्पिशियस रिजल्ट देने लगता है, यानी बहुत अच्छा रिजल्ट देने लगता है। तो कोशिश करो कि आप अपने घर के साउथ वेस्ट में अनाज को स्टोर करो। जिनको भी पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है ना, कि पैसे रुकते ही नहीं है, कमा रहे हैं 10 करोड़, खर्चा हो रहा है 11 करोड़ का,
जिनको भी पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब पैसे रुक रहे नहीं है उनके घर में, वो अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में गेहूं का बोरी स्टोर करना चालू करें। और हमें स्टोर नहीं करना, उसे फिर यूज भी करते जाना है। आप ऐसा करके देखेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बस इसके आगे की जो भी डायरेक्शन है वहां पर स्टोरेज को अवॉइड करिए आप। एक्सेप्ट आप क्या कर सकते हो, नॉर्थ वेस्ट में भी स्टोरेज आ सकता है और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर आप स्टोरेज रखते हो तो वहां पर अनाजों का अगेन अवॉइड करना है। नॉर्थ वेस्ट में आप अनाज का भी स्टोरेज कर सकते हो, स्पेशली जिनके बहुत खेत खेत वगैरह रहते हैं ना, कि एक बार में वहां से बोरी के बोरी, लट्ठे के लट्ठे आ रहे हैं, बड़े बड़े बोरियों में गेहूं आ रहे हैं, दाल वगैरह आ रहे हैं, तो वो नॉर्थ वेस्ट का स्टोरेज उनके लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसे कुछ डायरेक्शन है जो आपके लिए ऑस्पिशियस भी है और ऑस्पिशियस नहीं भी है। अब आप ये चेक करिए कि आपका किस डायरेक्शन में अगर स्टोरेज है जो मैंने डिस्कस किया, तो आपके लाइफ में उससे रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है या नहीं। तो उसके बाद भी एक इन जनरल टिप देना चाहूंगा स्टोरेज के लिए। आप ध्यान ये रखना है कि आपको स्टोरेज को वेल मेंटेन, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ज्यादा साफ सुथरा रखना है। इतना ज्यादा साफ सुथरा रखना है कि आप वहां पर स्टोर रूम में बैठ के खाना खा सको। अब आप समझ जाइए कि किस लेवल की साफ सफाई होनी चाहिए कि वहां पर आप जमीन पे बैठ के थाली रख के खाना खा सको। और ध्यान ये देना है कि जो भी हम स्टोर कर रहे हैं, लेट अस सपोज कोई पेटी या संदूक वगैरह रख रहे हैं, तो उसके नीचे का एरिया पटा पीढ़ा होता है ना, या फिर ब्लॉक्स के ऊपर रखिए कि उसके नीचे इजीली झाड़ू पोछा लगाया जा सके। यदि झाड़ू पोछा नहीं लगाया जा सकेगा तो एनर्जी स्टक होना चालू हो जाएगी, वो जोन आपकी डेड हो जाएगी, फिर धीरे धीरे आपके घर में उसके आजू बाजू की भी जोन डेड होनी चालू होगी, फिर नेगेटिविटी प्रॉब्लम्स आने। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे स्टेयरकेस की, कि स्टेयरकेस कैसे रहता है, सही है या नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए, या फिर किस डायरेक्शन का स्टेयरकेस आपके लाइफ को ग्रो कर सकता है, या फिर किस डायरेक्शन के आपके लाइफ को। यदि इस वीडियो में आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।